इस उदासी का कारण पूछ रही हो तो सुनिए, मैं बता रही हूँ। जिसका कई होगा राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं रानी फंद उसी का है। रानी कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं ये मातम है। बजते हैं जो ये नकारे आवाजों में, खुल गए भाग कौशल्या के, है दया उसी पर विधाता। रानी किसी घोरे नींद में हो, अब लोग चाल निजरा जाती। रानी वही राजा वही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है, उनको ही मुकुट पहनाते हैं। चल निकल यहाँ पे चंडाली, कितनी तेरी जो पछरुई की डेरी को बनकर आई चिंगारी। आप के जोड़े पे वचन कहे तो मुँह तेरा आज राम हो आज बिछड़ तुझे मुँह मांगा। कले है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार है। रानी एक तरफ कोड़े बरसाती हो, दूसरी तरफ उपहार में हार ले रही हो। सुनिए रानी, ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न माल की ओ जीते राम की और हार उस भोले भरत लाल को। रानी होगा यह याद तुम्हें रानी, जब ब्याह किया था तेरा ही पुत्र निरपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। रानी अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को दे।
दासी मेरी बात सुनो। हाँ रानी सुन रही हूँ। मुझको पमाने हैं राम भक्त, मुझको पमाने हैं राम भक्त, कहीं ऐसी क्या गरज पड़ी मेरी जो अपना मुँह रानी सुन रही हो। दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी कह रहा हूँ। अरे चला बताइए, चला कल बताओ। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने। हो भरत लाल का राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझको। रानी सरल उपाय पूछ रही हो तो मैं आपको बताती हूँ। आइए। तो काफी है जो मांगे सफल पा जाए। रानी उसी समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। रानी कहना तो वचन मांगती हो राजा
श्री भरत लाल की हो। श्री राम चंद्र तपसी होकर 14 वर्षों वनवासी हो। मुझे सीधी ने यह समझा था क्या राम भरत का जोड़ी है। दापे तुम पर बारी जाऊं दीवार कपट भी तोड़ी है। ऊपर है नहीं बूढ़ी गठरी कि तुझे प्रदान विधाता ने। फिर में ना थपी पीठ माथे रख दी भगवान विधाता ने। युवराज बनेगा भरत लाल हठ यही मैंने ठानी अब। क्या मजाल है अब राजा की अधिकार भरत का चूरी करे। समझा समझा कर हारी में तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। रानी सब समझ गई सब जान गई अब आग लगाओ मन में तुम। यह देखो संध्या होती है अब जाओ गोप भवन में तुम। रानी आप भी जाओ गोप भवन में, मैं भी चलती हूँ और जाते जाते कहना चाहती हूँ। ठीक है राफी तुम जाओ मैं जा रही हूँ। ठीक है रानी। अरे राजा भरत को बनाऊंगी, अरे राजा भरत को बनाऊंगी रानी माना तू राजा भरत को मैं बनाऊंगी रानी कहना तुम माना। राजा भरत को बनाऊंगी रानी कहना तू माना। राजा भरत
सब चाहूं कई कई सुता विधेय दिलाहूं बोल कुसंगति पाई न ताई रहे न नीच मते चतुराई। क्या बात है, महारानी अपने शयन कक्ष में नहीं है। राजमहल के अंदर भी देखा, कहीं दिखाई नहीं दी। मैं सोचा हो सकता है कि शयन कक्ष में हो, परंतु वो शयन कक्ष में नहीं है। चिंता का विषय है, क्योंकि कल सुबह होते ही राम का राज्याभिषेक होना है। ऐसे खुशी के मौके पर इस समय रानी राजमहल के अंदर नहीं है, अपने शयन कक्ष में नहीं है। मात्र एक जगह हो सकता है जहां पर वो हो, और वो है कोप भवन। चलकर मैं देखता हूं क्या वो कोप भवन में है। यदि कोप भवन में है तो जरूर कोई विशेष बात होगी। अतः मैं कोप भवन के लिए चलता हूं। कोप भवन सुनी सकुच उराऊं, भय बस आगे बढ़ई पूरा टेरिटरी पर प्रवेश कर गई हैं। हमारी माताओं से निवेदन है कि मंथराओं से बचे। हर घर की यही दशा हो जाएगी अगर मंथरा प्रविष्ट होगी। अभी अभी श्री राम फाइनेंस के मैनेजर नितेश तिवारी जी 1100 रुपए का सहयोग कमेटी को किए हुए हैं, इंडस्ट्रियल रामलीला समिति को। और मेरा संदेश ठीक ही निकला। मैं देख रहा हूं कि महारानी कोप भवन में विराजमान है। जरूर कोई बहुत बड़ी बात होगी जिसके कारण महारानी इस कोप भवन में आकर बैठी हैं। चलकर पूछता हूं आखिर क्या कारण है। महारानी, कितने गुस्से में हैं। इनके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ जाहिर हो रहा है। महारानी, महारानी, ये तो अजीब प्रक्रिया है। अपने पति परमेश्वर को, जिसे कभी ये भगवान माना करती थी, आज उससे इतना रुष्ट मैं बुला रहा हूं, मुझसे दूर भागे जा रही है। क्या होने वाला है?
महारानी महारानी कुछ तो बोलो। ये तो महारानी आप तो भवन में क्यों बैठी हैं, जबकि आपको यह पता है कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। पूरे नगर में खुशी का माहौल है और आप को भवन में आकर बैठी है, कुछ बोलती ही नहीं। हे प्राण प्रिय है महारानी, हे प्राण प्रिय है यह क्या। महारानी ये तो बहुत गुस्से में है। हे प्राण प्रिय है यह क्या, बोलो तो ढंग महारानी बेवक्त भूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। महारानी जिहवा कटवा दूंगा मैं, जो जिहवा। महारानी इधर तो देखो। महारानी लटके मोती क्यों बिखरे हैं, लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मारे मारे क्यों मचला है लटके। जो तुम्हें प्राण सा प्यारा कल है, जो
आपको पता है कल सुबह होते ही राम का राज्याभिषेक होगा, परंतु आप इसको भवन में आकर बैठी हैं। को भवन में आने का क्या कारण है, मैं इस रहस्य को समझा नहीं। यदि आपके हृदय के अंदर कोई बात हो तो मुझसे कहो। आप क्या कहना चाहती हो, क्यों कष्ट है आपको? सुनिए, मैं बता रही हूँ। बिल्कुल बताओ। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे बताने आए हो। मेरी कोई होती नहीं, कैसी बातें कर रही हो? मन में रखते हो प्रतिभाव, मन में रखते हो प्रतिभाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। ऐसी बंकी बंकी बातें क्यों कर रही हो महारानी? इस जग में कौन हुआ किसका, इस जग में कौन हुआ किसका, कब मुझे की चाहत है। है वही तुम्हारी प्राण प्रिय, है वही तुम्हारी प्राण प्रिय, जिससे पूरी अपनायत है। मांग बरसती है। बिन मांगे मोती मिलती है, मांगे पे भीख ना मिलती है। अच्छा जो मांग भीख पर है, बिखरे बालों को मांग सदा हाथों पे बंधवा लेती हूँ। महारानी, आप इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? क्या बात है? आप मांग की बात करती हो, एक तरफ आप कह रही हो मन में मैं स्वार्थ भाव रखता हूँ और प्रत्यक्ष मनाने के लिए आपको आया हूँ। महारानी, यह विचार आपके मन में कैसे आया? सुनो, सम्मान मांगता रानी जी, सम्मान मांगता रानी जी, पूछो अपनी पटियों से। प्रीतम की प्रिया उसी से हो, भरती हो जिसे मोतियों से।
चेहरे को देखकर मुझे आखिर क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? अपने रोने का असली कारण बताओ। तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। रघुवंशी हो, पतिवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। सत्य बात है। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं वो करते हैं। रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रजा पे अपनी करते हैं। आपने सत्य कहा। चाहे हो जाए शत्रु मित्र, चाहे बंगार पलट जाए, पर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ याद तुम्हें है, मुझ पर है मेरे दो वरदान प्रभु। मुझे हमेशा ये दो बात याद है। वही धन मुझको वापिस दो, बनते हो यदि धनवान प्रभु। महारानी, आप दो भर की बात कहती हैं, क्या मुझे याद है? कैसे नहीं याद रहेगा? हमेशा वह मेरे दिल दिमाग में रहता है। तो उस दो भर मांगने के लिए आपको भवन में आने की क्या जरूरत थी? आप हमसे वैसे ही मांग लिया होता। महारानी सुनिए, दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जीता है। मैंने सीखी करके तो अकबर से न भूल, यह सब धोखा में है। महारानी, आप दो बार की बात कहती हैं। आपके हृदय में, आपके मन में दो नहीं 4, 6, 10 जो भी इच्छा कहे उतने वरदान हमसे मांगो। मैं सूर्य वंश की वंशज से हूं। मैं अपने वचन और धर्म से विचलित नहीं हो सकता। कहो। क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मुझको गुरु को पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बात कह कर, चिकनी चुपड़ी बात कह कर मुझे अगला को मत बहकाओ। बच्चे हो अगर है रघुवंशी, बच्चे हो अगर है रघुवंशी, कहो गंधर्व
महारानी, आज आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आपको मुझ पर विश्वास नहीं, जिसे आप प्राणपति कहती हो, उस पर आपको विश्वास नहीं। 7 जन्मों तक आप साथ निभाने का वादा किया, इसके बावजूद भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं। आप राम की सौगंध खाने की बात कर रही हैं। इस बात को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। सुनो, यदि आपकी यही इच्छा है तो कोई बात नहीं। वैसे आप मुझसे राम की सौगंध खाए बिना ही मेरे प्राण तक मांग लेती तो मैं खुशी खुशी देने के लिए तैयार था। यदि आपको राम की सौगंध खाने पर विश्वास है मुझ पर, मैं राम की सौगंध खाऊंगा। सुनो, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाएं, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों पर मगर जाएं, हम वह नहीं है जो बात से अपनी मुकर जाएं। परमात्मा गवाह है, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित लो, सुनो, अब मेरा कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है, छत्री का वचन है, मध्यस्थ मेरी बात का। यह राजभवन है, साक्षी है, ये आकाश और पृथ्वी कौन है। महारानी, है आन पहली बार ही उस पाक नाम की खाता हूं तेरे सामने, सौगंध राम की, सौगंध राम की, सौगंध राम की। अब बोलो तो कहा है। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, यह था कि आज मानती हूँ। कौशल्यानंदन के बदले निज पुत्र की राज मांगती हूँ। ऋणी जोगी दूसरा है मेरा, तो सुन लो कल्पित मत होना। क्षत्रिय नर को कहलाते हो, तो पथ पे विचलित मत होना। तो राजा जो राम हो रहा है, राजा वो नहीं उदासी है। कल ही पे 14 वर्षों को तब भी बनकर बनवासी हो। आपका दिमाग संतुलित है। ये बहकी बहकी इतनी ऊंची, इतनी कड़वी बातें आप क्यों कह रहे हैं, जबकि आपको पता है सब पुत्र पिता को है समान।
यह बात तू भी जानती है, सब पुत्र है मुझे राम से, है मुझे राम यो भरत एक, यह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला पहला परिचय का तूने, वह नहीं हुआ है हार हमें, मिल जाए राज भरत ही को, मिल जाए राज भरत ही को, उत्साह सहित स्वीकार। परिराम वनों में वास करे, फिर वह भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझा नहीं रहस्यों को। रानी ले राज भरत ही को, पर और क्रूर अन्याय है राम कौसा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय। रानी रानी यह तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता है। इस समय पाँव पकड़ तेरे, बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो, मुझसे आनंद धाम। मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। महारानी, तुमने जो पहला बार मांगा राज्याभिषेक राम के बजाय भरत को हो, इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं, मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं। परंतु दूसरा वर जो तूने मांगा, यह अत्यंत दुखदाई है। राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजना, ये मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। महारानी, कृपा करके इसे बदल दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, भीख मांगता हूँ, हे रानी, दूसरे वर को बदल दो। दो वर जो मैंने मांगे हैं उनका
तो एक उपाय बताती हूँ। बूढ़ी आँखों के आगे ही वह रहे उपाय बताती हूँ। अब थे बुआ की घर मेरी है कुछ बच्चों के अपन लगी। तुम्हें अपने मुख पे यह कह दो दूंगा जान लगी। ओ नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से मुझे गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें दिखाती है। हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं आने। सुनती है सर्वसिद्धि देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है पर दानन दे तो धर्म हमारा। उस ओर राम बने जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। मैं क्या तू क्या संतान क्या सब कुछ बलिदान दान है। महारानी तुम जो कह रही हो इस समय तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मुझसे तुम मेरे धर्म से डिगाना चाहती हो। फतवादी थान तुहर तुझा जितने मत पजाना संकट में। दिखती सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है अंधकार में। देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो जो दे दो यही वरदान प्रभु। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है तू जो मुझको ललकार रही। रानी
रानी रानी आंचल पसारे कर झाले और तान भीले। लेराज और बने कास भिले पर भीले और प्राण भीले। महारानी मैं तुम्हें आज भरतलाल को इस देश का राजा बनाने का वचन देता हूँ, वर देता हूँ। पहले वरदान के रूप में और दूसरे वरदान के रूप में प्रिय पुत्र राम को 14 वर्षों के लिए मन भाग देता हूँ। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया। अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सारे राजमहल में मैं उनको ढूंढ चुका हूँ। अब केवल कोप भवन बाकी रह गया है। अब मुझे चलकर कोप भवन में राजन का पता लगाना चाहिए। ओ भाई तरसेंगे बिंदी को, हाथ तरसेंगे कंगन को। भाई तरसेंगे बिंदी को, हाथ तरसेंगे कंगन को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी। मांगे अपनी सजा रानी प्रणाम। महारानी राजन को क्या हुआ है और इस समय महाराज मूर्छित क्यों पड़े हुए हैं? जाओ राम को लाओ यहाँ तुरंत, तभी विदित हो जाएंगे मंत्री तुम्हें सुमंत। ठीक है महारानी। नई लय जोगिया के राज मोर रानी दिन। ओ नई लय जोगिया के राज मोर रानी दिन। राम जी के बनवा पियोर दिन मांगा। नई लय जोगिया के राज मोर रानी। राम जी के बनवा पियोर दिन मांगा। राम भरत सुनऊ सगे भैया, तब कहे रानी हो बदलनी कहिए। महाराज प्रणाम। पिताजी प्रणाम। महारानी प्रणाम। माताजी प्रणाम। हे पिता हुआ है क्या, क्यों तुमको मुरझाई है। क्या किसी रोग ने मेरा है या कोई विपदा। मंत्री मंत्री माता माता यह ऐसे क्यों अकुलाए हैं।
क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ तो मेरे पिता तुम बार बार यह पूछ रहे कुछ दिखने में दबाया है इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। दो वर देने का वचन मुझे अवधेश ने दे ही रखा था। अवधेश ने दे रखा था। अवधेश ने दे रखा था। जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी हमें मांगना था। मांगा यह तिलक भरत को हो 14 वर्षों वनवास तुम्हें यह सुनकर प्रभु मृत्युंजय हुए इच्छा थी रखे पास तुम्हें। यह हुए इच्छा थी रखे पास पर हो पति ने पूरी इच्छा थी। बड़े भागी वह बेटा है जो पितुमा का जाताई है। माता यदि आज्ञा देती है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए पर भी खेत सदा ही रहा माता या पिता किसी ने भी आदेश कोई दिया निशी चाहे आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है। आज हमारा हो भाग्य हमसे सेवा लेती है। हम स्वयं विचार यह करते थे थोड़ा सा समय बनो में दूं। तब जानेंगे सुख दुख क्या है जब जीवन सुखी जनों में हो। सच्चे कहते थे राज तिलक लगता था माता भार हमें। वह भरत प्राण प्यारे ही की इसमें आनंद अपार इसीलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। माँ का आदेश पिता का आदेश सिरोधार्य किया और माँ से एक शब्द नहीं कहा। अब खुद कह दिया कि हम खुद विचारा करते थे कि थोड़ा समय बनो में दे। इसी बीच में बहुत प्यारा बहुत सारा प्यार दुलार व्यास मंच को प्रदान किया गया है 51 रुपए से। सूरज सिंह पिछले साल इसी मंच पर राम के अभिनय में थे। अभी आज मुंबई से चलकर आए हैं, हमारे बीच में उपस्थित है। आपके कार्यक्रमों द्वारा व्यास मंच को 51 रुपए देकर सम्मानित किया गया। माँ भगवती और भगवान श्री रामचंद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे, सारी जनता जनार्दन पर बनी रहे। आइए आगे चलते हैं। जितने क्षण रहोगे तुम इनका संताप न जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं यह पश्चाताप न जाएगा।
इफ्ताना अच्छा तो यह है कि दुख और नहीं को पहुँचाओ दुख। जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे पे हट जाओ। ठीक है माता जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो माताओं से मिल आऊं। अंतिम आज्ञा और एक, फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं वलकल वस्त्र मंगाती हूँ वह पहन वनों को जाना तुम। अब जाओ और शीघ्र जाओ, यह पवन रजी कमिलन का है। जो समय राजगति का था वही वन और गवन का है। ठीक है माता जी, आप जैसा कह रही हैं हम वैसा ही करेंगे। माता जी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। माता जी प्रणाम। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्र राम, कहाँ है राम? बेटा राम, ये क्या, ये क्या? पुत्र के साथ छोटा पुत्र लक्ष्मण, बेटी सीता भी, यह कैसे, यह कैसे? पहले थी बातें कहीं की तो हर सिनारे जाते हुए तो नहीं जा रहा यह जीवन। जब जीवन प्याले जाते हैं जानकी जान से प्यारी है, लक्ष्मण बड़ी लक्ष्य समान मुझे, जब यह भी फन को चाहते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे। हे पिता कष्ट समय अनुसार सब भांति सहन करना अच्छा। यह मन
पुत्र आप ही की तो है दुख में धीरज रखना अच्छा। जब आप विकल हो जाएंगे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हमें कुशल सहित घर आएंगे। बन जाना है तो अपने राशि वस्त्र उतार दो। रहने रहने सावधान, तू छोड़ नहीं तो सादा है, वनवास राम को मांगा है या सीता को ही मांगा है। सीता पर क्या अधिकार तेरा, तो भगवान वस्त्र बनाती है, जितना हम लगते जाते हैं तो उतना बढ़ती जाती है। अरे पुत्री, सिया तुम्हारा तो पहले बन का ही जाना अनुचित है बन। जाति हो हठपूर्वक तो तपस्वी बनना ही अनुचित है जाति। बेटी, अधिकार तुम्हें है बेटी, इन गरीब कुंकरों में जाओ, इन अभिलाषों में। तुम्हें राजसी वस्त्रों में, तुम्हें कुंडलों में जाओ। अरे पुत्री, वैसे तो तुझे बन जाना ही अनुचित है। यदि हठपूर्वक जाती हो तो इन्हीं राशि वस्त्रों में और इन्हीं कुंडलों में जाओ। मैं इन बूढ़ी आंखों ने यह आभूषण देख नहीं सकता पुत्री। बेटा राम, बेटा राम, कहाँ हो तुम? अरे ये क्या, इस वेशभूषा में ऐसे, इस वस्त्र में देखने से पहले मेरी आंखें अंधी क्यों नहीं हुई? पुत्रों को इस वेश में देखकर मेरे प्राण क्यों नहीं निकले? कैसे जीवित रहूंगा पुत्र? मंत्री सुमन जी महाराज, इन बच्चों को 14 वर्षों के पश्चात 14 दिन में तुम घुमा डाला कर राजमहल वापस ले आना। ठीक है महाराज। ये पुत्र, यदि तुम 14 दिन तक वापस नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं जीवित नहीं रहूंगा पुत्र, मैं जीवित नहीं रह सकता। पुत्र, मुझे क्षमा करना। मैं वचनबद्ध था, क्या करूं, वचनबद्ध था। धर्म का
पालन करना मेरा कर्तव्य था, नहीं तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। माता जी, हम लोगों को बन जाने के लिए आज्ञा दीजिए। पिताजी प्रणाम। क्या हो गया? आप लोग यहाँ गहरी की तरह में सो रहे हैं। उधर भगवान श्री राम, राजा लक्ष्मण, माता जानकी अपने माता पिता के आज्ञानुसार 14 वर्षों के लिए वन को जा रहे हैं। क्या कर रहे हो? हाँ भैया। उनका तो राज्याभिषेक हो रहा है सुबह को। नहीं भैया, आज वो अपने माता पिता के आज्ञानुसार 14 वर्षों के लिए वन को निकल दिए हैं। कैसे हो गया ये? इसको भी जगाओ, इसको भी जगाओ। अगर ऐसा हुआ है, हम ये होने नहीं देंगे। बेशक हुआ है, लेकिन हम सब होने नहीं देंगे। प्रभु श्री राम हम लोगों के हैं, उनको हम वापस आएंगे। हर बीज जाई न दे भाई, छोड़ के अवध नगरिया, तो हरिया कर बैचारू होरिया। हर बीज जाई न दे भाई, छोड़ के अवध नगरिया, तो हरिया कर बैचारू होरिया। हर बीज जाई न दे भाई, छोड़ के अवध नगरिया, तो हरिया कर बैचारू होरिया। हर बीज जाई न दे भाई, छोड़ के अवध नगरिया, तो हरिया कर बैचारू होरिया। हर बीज जाई न दे भाई, छोड़ के अवध नगरिया, तो हरिया कर बैचारू होरिया। हर बीज जाई न दे भाई, छोड़ के अवध नगरिया, तो हरिया लीला धरिया तोहरी लीला पाटैया परपार। लीला धरिया तोहरी लीला पाटैया परपार। तोहरी लीला पाटैया परपार। लीला धरिया तोहरी लीला पाटैया परपार। लीला धरिया तोहरी पाटैया परपार। हम पुरवासिन के हैं प्रभु जी, तो ही प्राण आधार। प्रभु जी लौट अयोध्या, कई गणाज तैयारिया, गोहरिया कर बैचारू होरिया। गोहरिया कर बैचारू होरिया। देखते रहो, देखते रहो।
के परी शंका नहीं के परी शंका नहीं अवध बिहारी छोड़िए जंगल के चले अवध बिहारी जंगल का चलते बिहारी जंगल का चलते गोरिया कर बैठा गोरिया कर बैठा गोरिया माता कौशल्या के सुनिया गोरिया कर बैठा तन मन धन की लगा के बाजी जाई लगे बुखारी तन मन धन की लगा के बाजी जाई लगे बुखारी लगा के बाजी लगा के बाजी जाई लगे बुखारी और झूठी जाप मिली हम पुरवासी सब झूठी जाप हम पुरवासी मिली और देखा भेगी हम कैसे कैसे महतरिया गोरिया कर बेचारिया गोरिया कर अरे गिज जाए दे भाई छोड़ी दे अवध नगरिया गोरिया कर भैया अभी नहीं दिखाई दे रहे भैया मंत्री सुमंत रथ को लेकर जा रहे होंगे और हम लोग पैदल जा रहे हैं भैया थोड़ा कहीं दिखाई दे रहे हैं थोड़ा और तेज चलो भगवान चले बनवास हो भगवान चले बनवास हो मोरी फूल की अगतिया भगवान चले बनवास हो मोरी फूली रोगिया भगवान चले बनवास हो मोरी फूली रोगिया बनवास हो मोरी फूली रोगिया दशरथ महल दशरथ महल अटारी सोनी दशरथ महल अटारी सोनी दशरथ महल अटारी सोनी कौशल्या राजधानी कौशल्या राजधानी सोनी कौशल्या राजधानी सोनी दशरथ गोरी सोनी अयोध्या मोरी फूली अयोध्या दशरथ निवार हो मोरी फूली अयोध्या मोरी फूली अयोध्या धन्यवाद
हम सब कुछ छोड़कर रात कहाँ चले जा रहे हैं। हम लोगों के विषय में सोचा, हम लोगों का क्या होगा। ये मेरे प्यारे बंधुजनों, ये मेरे प्यारे बंधुजनों, अब लौटो रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का यह वियोग, 14 वर्षों का यह वियोग, धीरज से रहो अयोध्या में। क्या कह रहे हो? देखना ने गड़बड़ और बीच में, देखना ने गड़बड़ और बीच में, शासन समाज में हो कोई। तुम सब पर राज सौंपता हूँ, तुम सब पर राज सौंपता हूँ, विप्लव न राज में हो कोई। क्या कहे हो भगवान? राजयोग से हम फिर क्या मतलब है? हम लोग सिर्फ आपको जानते हैं और हम ये शपथ लेकर आए हैं, या तो आपको लेकर जाएंगे या साथ में जाएंगे, अन्यथा की स्थिति में हम अपना प्राण गंवा देंगे, लेकिन यहाँ से हम आपके बिना वापस नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। नहीं नहीं भाई, तुम लोग अयोध्या में ही रहो, हम 14 वर्षों के लिए बन जा रहे हैं। पकड़ पकड़ भेजा अगर आप नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए हम जाने देंगे। अगर आप जाएंगे भगवान, हम सब लोग यहीं पर प्राण त्याग देंगे, या तो हम लोगों को मार के जाएगा। छोड़ के जाए न दे भाई, छोड़ के या नगरिया, गोहरिया कर बैठा तिलक कई रही तैयारी, जंगल का चल दिया, तिलक की रही तैयारी, जंगल का चल दिया, राज तिलक की रही तैयारी, जंगल के चल दिया। कोई कन्नी खुरनी जाई, हम हन के सजती हला, अब की लवकी अयोध्या करता याद पथरिया, गोहरिया करवई जारौरिया, गोहरिया करवई जारौरिया। आप सुन लिए, हम लोग जीत ठान लिए, या तो हम लोगों को मार के जाएंगे, अन्यथा हम लोगों के साथ जाएंगे। ठीक है भाई, ये तुम्हारा लोग का यही जिद है तो संध्या का समय भी हो चुका है, चलो विश्राम किया जाए। बोलो श्री रामचंद्र की जय, जानकी की जय। दे दे दे, ये ऐसे हो भगवान, आइए भगवान, सवेरे चला जाए।
स्वर्गवासी सो चुके हैं, रथ को आगे बढ़ाओ। सोता ही छोड़े प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। यदि समय उचित हो फिर भगवान जनहृदय दुखाना अनुचित है। एवं आप ही लौट पड़े, इच्छा है यही रियायती। वनवास शब्द महलों में था, यह है आवाज अयोध्या की। अरे प्रभु, आपको इन अयोध्या वासियों को सोता ही छोड़कर जाना उचित नहीं है। यदि समय भी उचित है प्रभु, तो इनका हृदय को दुख देना यह उचित नहीं है। वनवास सब तो महलों में था, लेकिन अब यह पूरी अयोध्या की आवाज है कि आप का ही राज तिलक होगा। इसलिए है पुत्रराम, आप ही अयोध्या वापस चलो। नहीं नहीं मंत्री सुमन, हमारी बातों को मानो, रथ को आगे बढ़ाओ। ठीक है पुत्रराम, जब आप यही जिद कर रहे हो तो मैं रथ को आगे ले चल रहा हूँ। आप लोग चलिए। हाँ भैया, भैया 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 राम वन को चले गए भैया। देखो भगवान वन को चले गए भगवान, भगवान वन को चले गए भगवान वन को चले गए भैया। चले गए भैया, इतना बड़ा धोखा करके धोखा किए भैया हम सब बिहारी फरारी दुखवा भारी होई पूरा देखो पूरब को जा पश्चिम पूरब को जा पश्चिम
खोजा पश्चिम हवा खोजा पश्चिम हम खोजा पूरब खोजा पश्चिम हम खोजा पूरब खोजा पश्चिम हम खोजा उत्तर खोजा तो दक्षिण पर आइए धनवा में आज भगवान हेराय गए धनवा में आज भगवान हेराय गए धनवा में